आई एम फ्रॉम HK सॉफ्टवेयर और आज का हमारा टॉपिक है बिल वाइज डिटेल्स इन tally.erp9। तो जब भी आपके बिजनेस में परचेस सेल के ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में पेमेंट रिसिप्ट बिल टू बिल मेंटेन होता है तो आप बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वो ऑप्शन यूज करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा F11 फीचर्स में से। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल F11 फीचर्स में जाता है, वो अकाउंटिंग रिलेटेड फीचर्स है तो F1 अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है और यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ये ऑप्शन आपको यस करना है। सेकेंड ऑप्शन है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, तो उसमें हमें अभी नो करना है। अगर आपको नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में भी बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन चाहिए तो आप ये ऑप्शन यस कर सकते हैं। अभी हम कंट्रोल ए करके ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में वापस से आ जाते हैं। बिल वाइज डिटेल्स में 4 टाइप ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट है न्यू रेफरेंस, तो जब भी आप परचेस सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं, जो पार्टी के साथ फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर जब भी वो सेल्स ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट मिलता है तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है। और देन आफ्टर थर्ड ऑप्शन है एडवांस। कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई एक्स प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और उसके साथ आपने 1 लाख रुपीज एडवांस पेमेंट किया है, तो जब भी आप पेमेंट एंट्री करेंगे तब एडवांस सेलेक्ट करेंगे और देन आफ्टर जब भी पार्टी आपको गुड्स भेज देगी उसके साथ साथ आपको वो इनवॉइस भी भेजेगी। तो जब आप परचेज इनवॉइस की एंट्री करेंगे तब अगेंस्ट रेफरेंस में हम वो एडवांस ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे जो हमने आगे किया था। देन आफ्टर फोर्थ ऑप्शन है ऑन अकाउंट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आप और लमसम पेमेंट होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि XYZ ट्रेडिंग कंपनी को आपको 5 लाख रुपीज पेमेंट करना है, उसके 7 बिल्स पेंडिंग है, बट कोई पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट नहीं कर रहे और आप लमसम 2 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, तब वो केस में आप ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेके उसको देखेंगे कि वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं कि आप स्टार मोबाइल्स को सेल्स कर रहे हैं, सैमसंग स्टार 3G एंड सैमसंग कॉर्बी दोनों। तो सेल्स एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। सेल्स के लिए F8 प्रेस करना है आपको और यहाँ पे GST सेल्स में जाएंगे। F2 करके फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चेंज करनी है, जो डेट का आपका ट्रांजैक्शन है, तो 19th ऑफ सितंबर का ट्रांजैक्शन है। रेफरेंस नंबर है 006, पार्टी है स्टार मोबाइल। तो स्टार मोबाइल हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, तो अल्टर C करके हम नया लेजर यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, स्टार मोबाइल। अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ये हमारी सेल्स पार्टी है तो अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स आएगा। ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन यस रखना है हमें और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स, GST नंबर, ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मैं उसको कंट्रोल ए करके सेव कर रही हूँ। कंट्रोल ए। प्राइस लेवल अभी कोई सेट नहीं कर रहे हैं हम, तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। सेल्स GST 12%। हमारी जो आइटम है वो आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, सैमसंग स्टार 3G। ट्रैकिंग नंबर्स में नॉट एप्लीकेबल रखना है हमें, क्योंकि हमने कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग इस ट्रांजैक्शन में फॉलो नहीं किया है। गोडाउन्स में ऑफिस गोडाउन सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको और उसका जो रेट है वो। तो
तो अमाउंट ऑटोमेटिकली ही डिस्प्ले कर लेगा। एक एंटर करके दूसरी आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी दूसरी आइटम है सैमसंग कॉर्बी। ट्रैकिंग नंबर सेम वे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ऑफिस गो डाउन में से वो सेल हो रहा है। क्वांटिटी और रेट मेंशन कर देता है। वन मोर एंटर प्रेस करके आपको जीएसटी के लेजर सेलेक्ट कर लेना है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो अभी जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू जहाँ पे शो होती है उसके बाद में आपको यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन मिलेगी। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा ये पार्टी के साथ हमारा फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और इस ट्रांजैक्शन को सेव कर लेंगे। तो ये एक एग्जांपल हुआ न्यू रेफरेंस के रिलेटेड। अभी अगर हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे, तो वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे रिपोर्ट चेक करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर, स्टार मोबाइल। तो यहाँ पे आपको पेंडिंग वैल्यू शो कर रही है और आपको इसको अगर डिटेल में देखना है तो अल्टर F1 करके आप यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इसमें क्वांटिटी डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स सभी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे क्वांटिटी डिटेल्स डिस्प्ले नहीं कर रही है तो यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी इन्फो इन डिटेल फॉर्मेट ये ऑप्शन यस करना है। एट प्रेजेंट ये यस पे ही है। और यहाँ पे बटन बार में आपको एडिशनल ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे आप ये पर्टिकुलर रिपोर्ट में से आपको किसी और पार्टी का रिपोर्ट चेक करना है तो F4 प्रेस करके आप रिपोर्ट में मूव हो सकते हैं। एज वाइज डिटेल चेक करना है तो F6 प्रेस करके एज वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एस्केप करके वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस के रिलेटेड। हमने आगे जो सेल्स की एंट्री की स्टार मोबाइल की, अभी स्टार मोबाइल के पास से वो बिल के अगेंस्ट में फुल अमाउंट पेमेंट हमें मिल रहा है। तो वो पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में हमें कैसे सेट ऑफ करना है वो देखते हैं। तो एंट्री के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। रिसिप्ट एंट्री है तो F6 प्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चेंज कर देंगे। जो भी ट्रांजैक्शन को हमें पेमेंट मिला है 25 सितंबर। पार्टी का नाम है स्टार मोबाइल्स। यहाँ पे इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे आपको करंट बैलेंस में भी मिल जाएगी क्योंकि फुल पेमेंट कर रही है पार्टी। तो अभी यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स में हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पेंडिंग जो बिल्स है उसका यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगा। जो भी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है वो बिल यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। वन मोर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है, HDFC बैंक। यहाँ पे चेक और DD सिलेक्ट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट नंबर में पार्टी का जो भी चेक डिटेल्स मिला है, जो बैंक का है, वो सभी डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो ये हमारा अगेंस्ट रेफरेंस का एक ट्रांजैक्शन हुआ। अभी अगर हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स चेक करते हैं जैसे कि हमने आगे चेक किया था, तो एक बार वापस से बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट,
आउटस्टैंडिंग लेजर और हमारी पार्टी है स्टार मोबाइल। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 0 हो गया है क्योंकि अभी फुल पेमेंट पार्टी ने कर दिया है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं एडवांस रिलेटेड। तो अगर आप 25,000 एडवांस पेमेंट करते हैं सन इन्फोटेक को अगेंस्ट एनी परचेज ऑर्डर रेज, तो वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट एंट्री है तो F5 पेमेंट करेंगे और डेट चेंज कर लेंगे F2 प्रेस करके 30 सितंबर। डेबिट सन इन्फोटेक, तो सन इन्फोटेक का लेजर हमारे पास है नहीं तो अल्टर सी करके हम क्रिएट कर लेंगे सन इन्फोटेक। ये हमारी परचेस पार्टी है तो अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है और मेंटेन बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन यस रखना है। बाकी के एड्रेस डिटेल्स वो सभी आपको यहाँ से फिलअप कर देना है। अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ कंट्रोल ए करके। पेमेंट आपने किया है 25,000 का, तो 25,000 सेलेक्ट कर लिया है हमने और यहाँ पे बिल वाइज डिटेल स्क्रीन में हम एडवांस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एडवांस और क्रेडिट HDFC बैंक, क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे बैंक डिटेल्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर और वो डिटेल्स फिलअप कर देनी है और एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी वो जो एडवांस 25,000 का पेमेंट किया हमने उसकी अगेंस्ट का पार्टी का परचेज इनवॉइस जब आपको मिलता है तो वो परचेज एंट्री कैसे करनी है और वो एडवांस पेमेंट को कैसे सेट ऑफ करना है वो देखेंगे। तो वो परचेज एंट्री करने के लिए हम F9 परचेज में जाएंगे और F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे। तो हमारी डेट है 14 नवंबर और यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन कर देना है आपको। पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे सन इन्फोटेक, कंट्रोल ए। यहाँ पे परचेस का लेजर सेलेक्ट कर लेना है और हमारी जो आइटम है वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे नोकिया E71। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर्स नॉट एप्लीकेबल रखना है और ऑफिस गोडाउन में हम वो गुड्स स्टोर करने वाला है तो ऑफिस गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी जो हम बाय कर रहे हैं 3 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और उसका रेट भी हमने मेंशन कर दिया है। तो अमाउंट ऑटोमेटिकली पीको के आ गई है और वन मोर एंटर प्रेस करके SCST एंड CGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे, एंटर। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है क्योंकि आगे जो एडवांस पेमेंट किया था उसकी अगेंस्ट का ये परचेज इनवॉइस है। तो अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करके जो एडवांस पेमेंट था उसको यहाँ पे हम सेट ऑफ कर देंगे और ये इनवॉइस अभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी इसकी रिपोर्टिंग में इफेक्ट चेक करने के लिए हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक, लेजर, सन इन्फोटेक और यहाँ पे आप अल्टर F2 करके पीरियड चेंज कर देंगे। तो ये एडवांस पेमेंट था 25,000, इसके अगेंस्ट का ये बिल था। तो क्लोजिंग बैलेंस अभी इतना है। अगर बिल वाइज डिटेल्स चेक करना है तो अल्टर B प्रेस करेंगे तो बिल वाइज डिटेल्स मिलेगा और इसको डिटेल में चेक करने के लिए अल्टर F1 प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल रिपोर्ट मिलेगा। 30 सितंबर को
आपने पार्टी को 25,000 एडवांस पेमेंट किया था और उसके अगेंस्ट में 40 नवंबर को आपको परचेज का इनवॉइस रेज हुआ है। तो ये आपका ओपनिंग अमाउंट है और वो एडवांस पेमेंट को परचेज के अगेंस्ट में सेटल करने पे अभी आपकी पेंडिंग वैल्यू है 24,728। अभी हम एस्केप देके गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन का। ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन जैसे हमने आगे डिस्कस किया, जब भी लमसम पेमेंट करते हैं, आप कोई पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं हो रहा है और बिल सेटल नहीं कर रहा है तो ऑन अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक सेल्स एंट्री करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और सेल्स एंट्री के लिए F8 प्रेस करेंगे, GST सेल्स, और F2 प्रेस करके डेट चेंज कर देंगे, जो डेट को हम गुड्स सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर है 007, पार्टी है स्काई मोबाइल। ये स्क्रीन को हम कंट्रोल A करके अभी सेव कर रहे हैं। प्राइस लिस्ट में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। सेल्स CST @12% सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम में आपको आइटम सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे हमारी आइटम है सैमसंग S3500। ट्रैकिंग नंबर्स में नॉट एप्लीकेबल रखना है। वो डाउन्स और वो डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसकी क्वांटिटी जो सेल हुई है 2 क्वांटिटी है और उसका रेट है 4,200। और वन मोर एंटर प्रेस करके यहाँ पे SGST एंड CGST का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी वापस से बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे हमें न्यू रेफरेंस लेना है। अभी सेम वे एक दूसरी सेल्स एंट्री है, स्काई मोबाइल को ही हम वापस से सेल कर रहे हैं, तो वो भी एंट्री हम कर लेते हैं। सेम वे जैसे हमने आगे की एंट्री की है वैसे ही एंट्री करेंगे। हमारी सिर्फ जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी रेट वो हमें यहाँ पे डालना है। बाकी के सभी ऑप्शंस एज इट इज रहेंगे जो हमने आगे के ट्रांजैक्शंस में किए वैसे ही। तो ये एक हमने सेल्स एंट्री वापस से दूसरी एक कर लिए और अभी अब अगेन एक सेल्स कर रहा है कबीरा मोबाइल्स को। November 25, रेफरेंस नंबर है 009, पार्टी अकाउंट नेम है कबीरा मोबाइल। तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। आइटम है नोकिया 1203। वो डाउन है, ऑफिस वो डाउन, क्वांटिटी 2 नंबर्स एंड उसका रेट है 1900। और GST सिलेक्ट कर लेंगे, SGST एंड CGST। तो ये हमारा एक सेल्स ट्रांजैक्शन सेव हो गया है। अभी हमें एक रिसिप्ट एंट्री करनी है। अभी हमने आगे जो सेल किया, अभी स्काई मोबाइल के पास से हमें ऑन अकाउंट पेमेंट 25,000 का मिल रहा है। तो रिसिप्ट एंट्री करने के लिए F6 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे, जो डेट को पार्टी से पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी हम डेट डाल देते हैं 27 नवंबर। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में स्काई मोबाइल जो पार्टी है जिससे हमें पेमेंट मिल रहा है वो सिलेक्ट कर लेंगे
और पार्टी हमें 25,000 का पेमेंट कर रही है। अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन ओपन होगी जैसे हमने आगे के ट्रांजेक्शन्स में देखा है। तो यहाँ पे हम ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। पर्टिकुलर कोई भी बिल के अगेंस्ट में हम इसको सेटल नहीं कर रहे हैं, बट उसका जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो आउटस्टैंडिंग में से 25,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो अभी डेबिट पार्टी चेक से पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पे HDFC बैंक और जो भी उसकी इंस्ट्रूमेंट डिटेल है पार्टी की वो हम बैंक अलोकेशन स्क्रीन में फिलअप कर देंगे और ये ट्रांजैक्शंस को सेव कर लेते हैं। अभी हमने जो ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन किया उसका हमें रिपोर्ट देखना है, उसकी क्या इफेक्ट होती है। तो वो चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे हम, अकाउंट बुक्स, लेजर, एंड यहाँ पे स्काई मोबाइल का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे देखिए, हमने जो GST सेल किया था वो टोटल सेल्स यहाँ पे आ गया और उसमें से 25,000 डिडक्ट होके क्लोजिंग वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपको बिल वाइज डिटेल्स चेक करनी है तो ऑल्टर B प्रेस करेंगे यहाँ से, तो बिल वाइज डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है वो वैल्यू उतना कम हो गया है, बट ये 25,000 पर्टिकुलर कोई भी बिल के अगेंस्ट में सेटल नहीं हुए हैं। ओके, तो ये था हमारा बिल वाइज डिटेल्स का टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल वाइज डिटेल्स का मीनिंग क्या है और उसका यूज क्या है वो हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर बिल वाइज डिटेल्स के लिए जो रेफरेंस मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस मेथड्स है जैसे कि न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट, उसका यूज क्या है और वो कैसे आपको सेट करना है वो हमने देखा। एंड बिल वाइज के अलग अलग रेफरेंस सेलेक्ट करके वाउचर एंट्री आप कैसे कर सकते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 28 इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन tally.erp9। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Hit the bell icon for future updates.